राजकुमारी जी, महाराज ने तो आपके विवाह का ऐलान ही कर दिया है, लेकिन दूल्हे का नाम तो बताया ही नहीं। राजकुमारी जी, दूल्हे का क्या है? इतने दीवाने राजकुमारी जी के, चुन लेंगे किसी को भी। लेकिन ये बात पक्की है कि अब की बार तो शहनाई बचकर रहेगी। लो, तुम दोनों को हमारे दूल्हे की फिक्र है और हमें तुम दोनों की। हमारी फिक्र? वो क्यों राजकुमारी जी? अब हम चले जाएंगे तो तुम दोनों क्या करोगी? क्यों? विवाह के बाद हम दोनों अय्यारों की कोई जरूरत नहीं होगी आपको? नहीं, विवाह के बाद हमारी सुरक्षा के लिए होगा ना हमारा दूल्हा, तो फिर तुम दोनों का क्या काम? इसलिए हमने तो सोच लिया कि तुम दोनों के विवाह के बाद ही हम विवाह करेंगे। और हमने तो लड़के भी ढूंढ लिए हैं। क्या? कौन है वो लड़के राजकुमारी जी? बता दे। हाँ, क्रूर सिंह के दो लंगूर, अहमद और नाजिम। हाय तौबा, अगर आपको सोच रही है तो हमारा भला सोचिए राजकुमारी जी। अपना भला चाहती हो तो हमारे दूल्हे के बारे में बात करना बंद कर दो, वरना तुम दोनों को उन दोनों के घोड़ों पे बिठवा देंगे। लो, हम तो चले मौन के महल। राजकुमारी जी, हम ज्वार घाटी पहुंच गए। राजकुमारी जी, राजकुमारी जी, हम क्षमा चाहते हैं। हम ज्यादा देर यहाँ नहीं रुक सकते हैं। हमें जल्दी यहाँ से जाना होगा। ये जगह खतरे से खाली नहीं। क्यों क्रूर सिंह जी? और यहाँ के माहौल में ये तनाव कैसा? लोग ज्वार घाटी छोड़कर क्यों जाना चाहते हैं? दरअसल बात ऐसी है राजकुमारी की हमारे सेनापति मान सिंह ने कुछ खूंखारों को खत्म कर दिया। जी हाँ, और ये डर है कि वीरेंद्र सिंह कभी भी यहाँ पर हमला कर सकता है। इसी डर से यहाँ के लोग भाग रहे हैं। वीरेंद्र सिंह? ये वीरेंद्र सिंह है कौन? चुनारगढ़ का राजकुमार, जहाँ के लोगों को खूंखार भी कहते हैं। राजकुमार वीरेंद्र वो बला है जो आज तक कोई भी जंग नहीं हारा है। जहाँ भी हमला करता है वहाँ की धरती लाल हो जाती है और जिंदगी मैं तो ये कहता हूँ कि इस बला के आने से पहले पहले हमें यहाँ से चुपचाप निकल जाना चाहिए वापस। राजकुमारी जी, हाँ चलते। नहीं, हम किसी वीरेंद्र सिंह से नहीं डरते और यहाँ के लोगों को भी घबराने की कोई जरूरत नहीं। क्रूर सिंह जी, रोकिए इन्हें। ये हमारा राज्य और हमारी सेना हर चुनौती का सामना करने में सक्षम है। हाँ, सक्षम है। मान सिंह, राजकुमारी को मान सिंह का प्रणाम। ज्वार घाटी में आपका स्वागत है। मान सिंह, हम नहीं चाहते कि किसी राजकुमारी के आसपास कोई खतरा मंडराए। जब तक मेरी जान में जान है, राजकुमारी को कोई छू भी नहीं सकता क्रूर सिंह जी। देखा क्या? आपने देखा राजकुमारी, हमारे यहाँ रहने से हमारे सेनापति में कैसा जोश आ गया। राजकुमारी जी, चाहिए आप निश्चिंत होकर अपना पूजन कीजिए। हम द्वार पर खड़े हैं आपकी रक्षा के लिए। वल्लाह।
महादेव, हम पहले माँ के साथ यहाँ आते थे, अब माँ साथ नहीं है तो अकेले आए। हमने आपसे जो भी मांगा आपने हमेशा हमें दिया, लेकिन आपके आशीर्वाद से मिली इस खूबसूरती से हम बहुत परेशान हैं। जिसने देखा वो हमारा दीवाना, जिसने नहीं देखा वो भी दीवाना। हर कोई हमें बस देखना चाहता है, छूना चाहता है, पाना चाहता है, लेकिन चंद्रकांता जिसे पाना चाहती है वो ना तो हमें दिख रहा है और ना ही आप दिखा रहे हैं। लेकिन हमारा मन जिसके लिए बावरा है वो कहाँ है? कौन है इस राधा का श्याम? कौन है वो जिसे आपने हमारे लिए रचा है, हमारे लिए गढ़ा है, हमारे लिए बनाया है? वो कब हमारे सामने आएगा? राजकुमारी जी, राजकुमारी जी, राजकुमारी जी, आप घबराइएगा मत। मानसिंह! आक्रमण! आक्रमण! सिपाहियों! सुरक्षा घेरा बनाओ! आक्रमण! राजकुमारी जी, राजकुमारी जी! कमबख्तो! हमारी राजकुमारी जी कहाँ गई? ढूंढो! राजकुमारी जी! मार डालो इसे!
खूंखार अपने खून के एक एक बूंद का हिसाब रखता है मानसिंह। खून बहाने से पहले तुझे सोचना चाहिए था। तुझे क्या लगा कि तू खूंखारों का सिर काटेगा और मैं देखता रहूंगा? सोचना चाहिए था। वीरेंद्र सिंह की तलवार से अब तुझे कोई नहीं बचा सकता मानसिंह, ना ही तेरी तकदीर और ना ही तेरी तकदीर लिखने वाला। अलविदा मानसिंह, अलविदा। रुको। तेरा ही आस हूँ, पहचाने ना क्यों मुझे, हाथों की मेरी लकीरों में तू बसे। तेरी ही खातिर थोड़ा सदियों का फासला, दुनिया को भूला तेरी राहों पे मैं खड़ा। नाम तेरा मुझसे जन्मों से है जुड़ा, तेरे बिन अधूरी है अपनी दास्तां। इश्क हमसे खुद है जन्मों से राबता, बिन तेरे अधूरी है अपनी दास्तां। राजकुमारी जी, राजकुमारी जी, वीरेंद्र, सिपाहियों, राजकुमारी जी की रक्षा करो, हमला! वीरेंद्र! वीरेंद्र, हमें यहाँ से अभी कभी चलना होगा। वीरेंद्र, वीरेंद्र, कहाँ खो गए तुम? चलो, चलो, हमें यहाँ से निकलना होगा। समय बड़ा बहरूपिया आए और जाए रे, रूप बदल के आए कोई जान न पाए रे। समय बड़ा बहरूपिया आए और जाए रे, चंदा हर्ष की प्रेम कथा दोहराए रे। मन मस्त मलंगा जोगी झूम के गाए रे, चंदा हर्ष की प्रेम कथा दोहराए रे। मन मस्त मलंगा जोगी झूम के गाए रे। नाम तेरा मुझसे जन्मों से है जुड़ा, तेरे बिन अधूरी है अपनी दास्तां। इश्क हमसे खुद है
जन्मों से राबता, बिन तेरे अधूरी है अपनी दास्तां। क्या हो गया था तुम्हें वीरेंद्र? तुम्हारा शिकार तुम्हारे सामने था और तुम उसे मारने में चूक गए। तुम उस लड़की को देखकर रुक क्यों गए? तुम खुद मर सकते थे वीरेंद्र। बद्री, पहली बार मैं अपने पिता के सामने खाली हाथ लौट रहा हूं। पहली बार नहीं, मैं चुनारगढ़ खाली हाथ नहीं लौटूंगा। मैं अपने पिता के सामने खाली हाथ वापस नहीं जाऊंगा बद्रीनाथ, नहीं जाऊंगा मैं। अगर उस वक्त हमारे हाथ में तलवार होती तो उस वीरेंद्र सिंह का कटा हुआ सर नगर के चौक में टंगा होता। लेकिन राजकुमारी जी, आपको ऐसे सुरक्षा घेरे के बाहर नहीं आना चाहिए था। ये तो महादेव की कृपा है कि आपको वो चपला, अब फिर से ये बात शुरू मत करो। हमने कहा ना, फिर ऐसा नहीं होगा। अच्छा, जैसे आपने कहा और हमने मान लिया। अरे शुक्र मनाओ हम समय पर वहां पहुंच गए, वरना वो सेनापति मानसिंह का सर काटने ही वाला था। लेकिन हमें देखते ही रुक गया। ये बात तो सच में हैरान करने वाली है कि वो आपको देख के रुक क्यों गया। लेकिन कहते हैं कि आज तक वीरेंद्र सिंह कभी हार के चुनारगढ़ वापस नहीं लौटा है। पता नहीं अपनी पहली हार का बदला वो कैसे लेगा। तू भूल गया था मानसिंह, आई हुई मौत कभी वापस नहीं जाती। वीरेंद्र अपने किसी कार्य को अधूरा नहीं छोड़ता मानसिंह। माफ कर दो मुझे। माफ ही तो नहीं कर सकता मैं, ना तुझे, ना अपने आप को, और ना उसे जो मेरी पहली हार का कारण बनी। न जाने उसे पहली बार देखकर मेरे हाथ क्यों रुक गए। मेरी तलवार ने मुझे धोखा क्यों दे दिया? मैं तो उसे जानता तक नहीं। आखिर कौन है वो? कौन है? बोल, नाम बता उसका। कौन थी बोल? राजकुमारी चंद्रकांता। राजकुमारी चंद्रकांता। विजयगढ़ की राजकुमारी चंद्रकांता। चंद्रकांता, चंद्रकांता, चंद्रकांता! आखिर हमें देख के वो रुक क्यों गया? चंद्रकांता, मेरी हार की वजह न जाने उसे देखकर मैं रुक क्यों गया। वहशी था वो। दुआ करते हैं अगर अगली बार हमारे सामने आए
तो हमारे हाथ में तलवार हो। मेरी हार का कारण वो लड़की थी, मेरी पहली और आखिरी हार। दुआ करूंगा कि आज के बाद वो कभी मेरे रास्ते में ना आए। यक्ष महल, ये यक्ष महल में हलचल कैसी? यक्ष महल में अचानक इतनी रोशनी कैसे? हमें इसी समय नौगढ़ के महाराजा सुरेंद्र सिंह को सूचित करना होगा। पंडित जगन्नाथ, तुमने कुछ मायावी शक्तियों की हलचल महसूस की? हाँ महाराज, और जो भी हलचल हो रही है वो अत्यंत अद्भुत और रोमांचकारी है। सिद्धियों की मायावी किताब के वो पन्ने जिन्होंने मुझे अमृत दिया, आज फिर से जागृत हो उठे। देखो पंडित जगन्नाथ, 100 साल पहले बंद हुआ तिलिस्म आज खुलने को बेकरार है, दस्तक दे रहा है। देखो वो घड़ी आ गई जब तिलिस्म का सही हकदार तिलिस्म को खोलेगा और मैं अपनी उन तमाम शक्तियों और सिद्धियों से उभर होऊंगा। वक्त आ गया है वीरेंद्र को उसकी जिंदगी का सही मकसद बताने का। वक्त आ गया है। आपने मुझे याद किया पिताजी? हाँ पुत्र। वीरेंद्र, तुमने कभी नवगढ़ के अशनूर की पहाड़ियों के तिलिस्म के बारे में सुना? हाँ पिताजी, मैंने उस तिलिस्म की काफी कहानियां सुनी है। सदियों पहले यह कहानी हकीकत हुआ करती थी। नवगढ़ राज्य के एक राजा ने, जिसका नाम हर्षवर्धन था, उसने वो असीम शक्तियां, वो सिद्धियां एक तिलिस्म में बंद करके
रखती थी। और तुम जानते हो मेरे पुत्र, वो असीम शक्तियां, वो सिद्धियां किसकी थी? हमारे चुनारगढ़ की। ये क्या कह रहे हैं आप पिताजी? सच कह रहा हूं वीरेंद्र, वो सच जिसे अतीत के गर्भ में दफन कर दिया गया है। आज 100 साल बाद वो मौका आया है कि हम अपनी खोई हुई शक्तियां, वो संपदा फिर से हासिल कर सकें। अगर ऐसा है पिताजी, आप एक इशारा कीजिए, मैं नौगढ़ के हर एक कांधे से उसका सिर अलग कर दूंगा। कांधे से सर अलग करके तुम उस तिलिस्म तक नहीं पहुंच पाओगे मेरे पुत्र, और ना ही उस तिलिस्म को खोल पाओगे। उस तिलिस्म को सिर्फ वही खोल सकता है जिसके पास उसे खोलने की कुंजी, उसकी चाबी हो। वो चाबी जो यक्ष महल में प्रकट हो चुकी है, क्योंकि बहुत जल्द उसे नौगढ़ के राजकुमार शिवदत्त को सौंप दिया जाएगा। आप चिंता मत कीजिए पिताजी, आप सिर्फ मुझे आदेश दें, मैं उस शिवदत्त का सिर और चाबी दोनों को आपके कदमों में लाकर डाल दूंगा। शिवदत्त को मारना नहीं है मेरे पुत्र, शिवदत्त को उस तिलिस्म का हकदार कहा जाता है। वो आगे चल के वो तिलिस्म खोलने में हमारे काम आएगा। फिलहाल केवल तुम्हें उससे चाबी हासिल करनी है, इसीलिए तुमसे पूछ रहा हूं, तुम ये कार्य कर पाओगे? अगर आपकी यही इच्छा है पिताजी, तो आपके लिए, चुनारगढ़ के सम्मान के लिए, अपने पूर्वजों के प्रतिशोध के लिए मैं अवश्य करूंगा। विजयी भव। वाह महाराज, किस चतुराई से आपने इस खेल की बिसात बिछाई। राजकुमार वीरेंद्र को तो पता ही नहीं कि उसे एक मोहरे की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं आप। पंडित जगन्नाथ, वीरेंद्र मेरा बेटा नहीं, हथियार है। एक कठपुतली की तरह वैसे ही नाचेगा जैसे मैं उसे नचाऊंगा। मुकाबला बड़ा दिलचस्प होगा महाराज। एक तरफ राजकुमार वीरेंद्र और दूसरी तरफ नौगढ़ का युवराज शिवदत्त। युवराज शिवदत्त, अरे हटो दुष्ट लड़कियों। युवराज शिवदत्त। क्या हुआ झुमरू, इतना खुश क्यों? अरे खबर लाया हूँ, युवराज शिवदत्त के लिए बहुत बड़ी खुश खबर लाया हूँ। अरे तुम लोग हटो ना, हटो लड़कियों। युवराज शिवदत्त, युवराज शिवदत्त, युवराज। युवराज शिवदत्त। झुमरू, कितनी बार कहा है हमने तुम्हें, अंदर आने से पहले दरवाजे के बाहर से आज्ञा लिया करो। क्षमा करें युवराज, किंतु आपके लिए इतनी बड़ी खुशखबरी लेकर आया था कि मुझे आपके अलावा ना तो कुछ दिखाई दे रहा था, ना मैं कुछ देखना चाह रहा था। ऐसी खबर लाया हूँ युवराज कि आपकी सुबह रंगीन हो जाएगी। रंगीनियां तो इस कमरे में चारों ओर फैली हुई हैं। फिर तुम ऐसी क्या खबर लेके आए हो झुमरू, जो इन जन्नत की परियों से भी ज्यादा खूबसूरत है युवराज, है। इन परियों से भी हसीन परी की खबर, आपकी चाहत चंद्रकांता की खबर युवराज। जी
युवराज जी, राजकुमारी चंद्रकांता से आपकी शादी का प्रस्ताव विजयगढ़ के राजा जय सिंह जी ने स्वीकार कर लिया है। मतलब झुमरू, तो चंद्रकांता हमारी रानी बनेगी झुमरू? जी। हुस्न परी, जिसे ऊपर वाले ने इतनी खूबसूरती दी है, जिसकी तारीफ सुनकर ही हमें उससे इश्क हो गया, वो हमारी होगी। झुमरू, झुमरू मतलब हम अपनी खुशनसीबी पर यकीन कर लें? बोलो। बिल्कुल यकीन कीजिए युवराज। झुमरू। चंद्रकांता। युवराज की जय हो। आपको महाराज ने बुलाया युवराज। उसे जाकर कहो हम अभी आते हैं। जाओ। चंद्रकांता, तुम्हें तो मेरा होना ही था। राजकुमार शिवदत्त से विवाह? हाँ बेटी, हमने आपका विवाह नौगढ़ के राजकुमार शिवदत्त से तय कर दिया है। ये शगुन हम उसी शुभ कार्य के लिए भेज रहे हैं। पिताजी, आपने तो कहा था कि आप हमसे बात करके इस बारे में कोई निर्णय लेंगे, फिर ये शगुन, ये सब अचानक क्यों पिताजी? क्योंकि चुनारगढ़ के खूंखार वीरेंद्र सिंह की नजर आप पर पड़ चुकी है बेटी। पहले हम सिर्फ इसलिए चिंतित होते थे कि उन राज्यों को क्या जवाब दे जिनके रिश्ते आपके लिए आते थे, किंतु अब आप पर जो खतरा मंडरा रहा है, हमें सिर्फ उसकी चिंता है। इसीलिए हमें ये निर्णय लेना पड़ा बेटी। हम किसी से नहीं डरते और हम यहाँ राजधानी में हैं, अपने महल में। यहाँ हमारी सुरक्षा के लिए सेना है, आप हैं, तो फिर डर कैसा? चुनारगढ़ से मुकाबला करना अब विजयगढ़ के सामर्थ्य के बाहर हो चुका है बेटी। कल ही की बात है, वीरेंद्र सिंह ने हमारे सेनापति मान सिंह और कई सिपाहियों को मार डाला। वो वहशी किसी भी हद तक जा सकता है बेटी। लेकिन युवराज शिवदत्त ही क्यों पिताजी? क्या हम अपनी इच्छा से किसी को नहीं चुन सकते जिसे हम चाहें? बेटी, नौगढ़ एक बहुत ही शक्तिशाली राज्य है और हमारी नजर में आपके वर के लिए महान हर्षवर्धन के वंशज युवराज शिवदत्त से बेहतर और कोई नहीं। बेटी, आप वहां हर प्रकार से सुरक्षित रहेंगी और खुश रहेंगी। ठीक है पिताजी, आपकी बात मानने को तैयार है, लेकिन पहले युवराज शिवदत्त को अपने योद्धा होने का सबूत देना होगा। उन्हें हमारी मां को चुनारगढ़ की कैद से छुड़ाना होगा। चंद्रकांता, आपकी मां महारानी रत्नागर्भा सिर्फ हमारी धर्मपत्नी नहीं, हमारी प्रेमिका भी थी। हम भी उन खूंखारों से प्रतिशोध लेना चाहते हैं जिन्होंने उनका अपहरण करके उनकी हत्या कर दी। नहीं पिताजी, आपने ये मान लिया होगा कि मां इस दुनिया में नहीं, लेकिन हमारा मन आज भी कहता है कि मां जीवित है, हमें पुकार रही है। चुनारगढ़ के खूंखारों से नफरत करते हैं हम, इसीलिए बहुत पहले निश्चय कर लिया था कि हम विवाह उसी से करेंगे जो हमारी मां को वापस लाएगा। पिताजी। आओ युवराज। आपने हमें बुलाया था पिताजी? हम आपसे एक जरूरी बात करना चाहते हैं युवराज।
यक्ष महल से संदेश आया है कि 100 सालों से लुप्त तिलिस्म कल रात को फिर से जागृत हो उठा है। फिर वही तिलिस्म की बातें। अरे पिताजी, हम उस तिलिस्म को नहीं मानते जिसका जिक्र सिर्फ किस्से और कहानियों में हो। ये कोई किस्सा कहानी नहीं है शिवदत्त, सच है। और फिर तुम्हारा तो जन्म ही इस तिलिस्म को खोलने के लिए हुआ है। तुम्हारे नाम से तो इसे बांधा गया था। समय आ गया है शिवदत्त कि तुम ये शुभ कार्य पूरा करो। नहीं 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 पिताजी, ऐसा शुभ कार्य करने में हमें कोई दिलचस्पी नहीं है। आप तो हमें बस क्षमा ही कीजिए पिताजी। देखो शिवदत्त, यक्ष महल में तिलिस्म की प्राचीन कुंजी प्रकट हुई है, जिसके द्वारा ही ये तिलिस्म खोला जा सकता है। और इसके पहले कि वो किन्हीं गलत हाथों में पड़ जाए, मैं चाहता हूं कि तुम वहां पहुंचकर उसे अपने नियंत्रण में ले लो। पिताजी, अरे कहाँ हम चंद्रकांता के साथ अपने विवाह की तैयारी प्रारंभ करना चाहते हैं और आप कहाँ हमें उस वीराने में भेज रहे हैं। हम कहीं नहीं जाएंगे पिताजी। और यदि राजकुमारी चंद्रकांता भी तुम्हारे साथ यक्ष महल में जाएं तो? क्या? अरे तो पिताजी, हम अभी यक्ष महल की ओर प्रस्थान करेंगे। लेकिन पिताजी, वो आएगी ना, ये संभव तो है। अपने पिता पर यकीन करना सीखो शिवदत्त। मैं महाराज जयसिंह को राजी कर लूंगा, तुम बस जाने की तैयारी करो। ठीक है पिताजी, आप तेज सिंह को सूचित कर दीजिएगा, वो हमें वहीं सीधा यक्ष महल में मिले। हाँ क्या पिताजी? राजकुमारी जी, हमें ये समझ नहीं आ रहा कि आपने यक्ष महल जाके युवराज शिवदत्त से भेंट करने का निमंत्रण क्यों स्वीकार कर लिया? क्योंकि हम राजकुमारी भी हैं चपला। पिताजी ने भले ही हमें आदेश ना दिया, लेकिन हम उनकी राजनीतिक मजबूरी समझते हैं। पर ऐसे अनजान जगह अनजान लोगों के बीच जाना। चपला, इसमें हमारा भी स्वार्थ है। माँ को खूंखारों से छुड़ाने का पहली बार कोई रास्ता दिख रहा है। हम राजकुमार शिवदत्त की परीक्षा लेना चाहते हैं, उन्हें परखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि जो भी हमने उनके बारे में सुना है वो सच है या झूठ। राजकुमार शिवदत्त की बहादुरी के हर राज्य में चर्चे हैं राजकुमारी जी। बड़े बड़े योद्धा उनका नाम सुनते ही भाग खड़े होते हैं और उनकी प्रजा उन्हें तिलिस्म का हकदार और मसीहा के नाम से बुलाती है। ओहो, राजकुमार शिवदत्त अय्याश है, पूरे दिन मदिरा और रासलीला में डूबे रहते हैं। ऐसे चर्चे भी मशहूर है उनके नाम के। ओहो, तुम दोनों आपस में लड़ना बंद करो। लेकिन राजकुमारी जी, अगर उन्होंने इस मौके का कोई फायदा उठाया तो? तुम उसकी चिंता मत करो। ऐसी स्थिति से कैसे निपटना है हम अच्छी तरह जानते हैं। हम यक्ष महल यही तो परखने जा रहे हैं कि युवराज शिवदत्त उस खूंखार वीरेंद्र सिंह को हराने का सामर्थ्य रखते हैं या नहीं। Thank you.